नैतिक मूल्यों से मैं आपको आगे अवगत करा रही थी, क्योंकि अभी मैं आपको गोपी प्रेम से भी अवगत करवा रही थी और नैतिक मूल्यों से भी अवगत करा रही थी। क्योंकि ये जो हमारा जीवन है, हमारा जो जीवन है वो कृष्ण की भक्ति पर आधारित है। भागवत जी के का जो स्वरूप है, भागवत जी की जो आध्यात्मिकता है, भागवत जी की जो विशेषता है, उसके ऊपर हमारा जो जीवन है वो आधारित है। क्योंकि आजकल जो जीवन चल रहा है और आगे आने वाले समय में हमारा जो जीवन होगा वो बहुत विषम कठिन परिस्थितियों वाला होगा। क्योंकि आज मानव जो है वो अपने अहम में ज़्यादा जी रहा है और अपना जो नैतिक विचार है, नैतिक संबंध है, नैतिक रिश्ते हैं, उनको खोता जा रहा है। और आज आज अगर हम नहीं संभले तो आगे आने वाला जीवन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन होगा। क्योंकि हमें अपने आप को पहचानना है, हर एक को। हम ये नहीं कह रहे कि हम आप लोगों को समझा रहे हैं तो कह रहे हैं, लेकिन जब तक हर कोई अपने आप को नैतिक मूल्यों और नैतिक तत्वों के आधार पर और सृष्टि के तत्वों के आधार पर अपने आप को नहीं ढालेगा, तब तक मनुष्य आगे आने वाले समय से लड़ नहीं पाएगा, जूझ नहीं पाएगा। क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियाँ आ रही हैं। आज का तुम 30 साल पहले का जीवन देखो, 50 साल पहले का जीवन देखो, कितना सत्य वाला जीवन था। और आज का जो जीवन है वो बिल्कुल ही उलट जीवन होता जा रहा है। लेकिन जो जीव आज भी उसी परिवेश में जी रहा है, उसी परवरिश में जी रहा है, तो वो अच्छे से जी रहा है। लेकिन जो जीव नहीं जी रहा है तो उसको आगे और भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। अब गोपी प्रेम और नैतिक विचारों से हम अपने आप को ये सब चीज़ों से क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि परमात्मा जो है वो सिर्फ प्रेम ही नहीं सिखाता, सिर्फ भक्ति ही नहीं सिखाता या भाव नहीं सिखाता। वो हमें हर उस तत्व से अवगत कराता है जो कि हमारे जीवन के लिए ज़रूरी होता है, जिससे हम अपने जीवन का निर्वाह कर सके, जिससे कि हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। खाली भक्ति करने से या आध्यात्मिकता करने से या अपना वैभवशाली जीवन जीने से ही हमें जीवन प्राप्त नहीं होता। हमें अपने जीवन को आगे सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें अपने हर उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, हमें अपने हर उस उद्देश्य को प्राप्त करना है जो कि परमात्मा ने हमें इस सृष्टि में भेजा है। क्योंकि हमें लाने वाला सिर्फ परमात्मा है और हमारा हमारी जो डोर चलाता है वो सिर्फ भगवान है, भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण ने अवतार ही इसलिए लिया था ताकि कलयुग का हर जीव मेरी भक्ति को, मेरी आध्यात्मिकता को, मेरी पवित्रता को, मेरी सच्चाई को और मेरी जो आध्यात्मिकता है उसको समझ सके और उसको जान सके। क्योंकि परमात्मा को भी पता था कि जो कलयुग का जीवन होगा वो आगे संघर्ष भरा जीवन होगा। लेकिन इस चीज़ से हर जीव बेखबर है। तभी तो कहते हैं बेखबर होता जा रहा है हर जीव अपनी इस सच्चाई से। बेखबर होता जा रहा है हर जीव अपनी इस सच्चाई से। उसे कहाँ जाना है, उसे क्या प्राप्त करना है, उसके जीवन का क्या उद्देश्य है, बेखबर है हर जीव अपने जीवन की इस सच्चाई से। क्या तत्व है, क्या ज्ञान है, क्या आध्यात्मिकता है, क्या वैभवता है, वो इस चीज़ से अनभिन्न है और अपने ही अहम में बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। बेखबर है जीव अपनी इस जीवन की सच्चाई से। दुनिया में क्या है, ऊंच है नीच है, क्या है, लेकिन वो अपने ही ढंग से जीता जा रहा है, जीता जा रहा है। आगे उसको कहाँ जाना है और उसको आगे क्या प्राप्त करना है उसे नहीं मालूम है। बेखबर है जीव अपनी इस जीवन की सच्चाई से। तो
परमात्मा के संरक्षण में अगर हम संरक्षित रहेंगे तो हमें परमात्मा अलग अलग प्रकार से शिक्षा देता है, अलग अलग प्रकार से हमें रहना सिखाता है, अलग अलग प्रकार से हम अपनी ज़िंदगी में जीते हैं। अपने आसपास के वातावरण से, अपने आसपास जो हमारे व्यक्तित्व होते हैं, हमारे आसपास जो भी हमसे रोज की दिनचर्या होती है, हमारा दैनिक जो जीवन होता है, हमारा सबसे बड़ा गुरु तो वही है। हमारे हमारा जो दैनिक जीवन होता है, हमारी जो दिनचर्या होती है, हमें उससे भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि आज हमारा जो जीवन है वो पीछे चला जाता है और आगे आने वाला कल हमारा जीवन जो होता है हमें पता ही नहीं होता कि हमारा आगे जैसे आज हम जो जीवन जी रहे हैं, हमें ये थोड़ा पता होता कि कल हम जो जीवन जिएंगे वो कैसा होगा। क्योंकि आजकल एक पल का ही नहीं पता, एक पल एक क्षण का ही नहीं पता कि हमारे साथ क्या होने वाला है। अभी मैं आपके सामने वार्तालाप कर रही हूँ, तो मुझे अभी 10 मिनट के बाद मेरे साथ क्या हो जाएगा मुझे नहीं पता। तो हमें उस चीज़ को समझना है, उस क्षणों को महसूस करना है, उसका प्रतिपादन करना है, उसका संप्रेक्षा लेखन करना है, उसकी संपादिकता करनी है। क्योंकि ये सब बहुत कठिन होता है इन सबको समझना। इसको समझने के लिए हमें बहुत परमात्मा को समझना होता है, बहुत आध्यात्मिकता में जाना होता है, तभी हम समझ सकते हैं। क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है कई बार दोराहे पे आकर खड़ी हो जाती है। ना हमें आगे का पता चलता है, ना हमें पीछे का पता चलता है। हमारे इधर भी खाई होती है, हमारे उधर भी खाई होती है और हम बीच में आके खड़े हो जाते हैं। तो हम परमात्मा को आवाज़ देते हैं, हे परमात्मा तू ही हमें इस खाई से निकालेगा। अगर हम परमात्मा को आवाज़ ही नहीं देंगे तो परमात्मा कैसे आएगा और कैसे वो हमें समझाएगा कि तुझे इस खाई को पार कैसे करनी है। तो हमें हमें दोराहे पे नहीं खड़ा होना है। हमारी ज़िंदगी दोराहे पे खड़े होने वाली नहीं है। हमें उस दोराहे से आगे बढ़ना है। क्योंकि जब हमारे पास कठिन परिस्थितियाँ होती हैं या विषम परिस्थितियाँ आती है तो हर कोई हमसे दूर भागता है। कोई भी हमें संरक्षण नहीं देता है। संरक्षण देता है तो सिर्फ परमात्मा ही हमें देता है। परमात्मा ही हमें उस दोराहे पे जो हम खड़े हैं, जो चारों तरफ हमारे वो आगे पीछे खाई है, हमें उससे आगे बढ़ाता है। वही हमारा हाथ थामकर उस खाई से आगे बढ़ाकर ले जाता है। और यही हमारे जीवन की सच्चाई है, यही हमारे जीवन की पराकाष्ठा है और यही हमारे जीवन की उपलब्धि है। हर जीव इसको हर जीव को इसको जानना होगा, हर जीव को इसको पहचानना होगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्योंकि हम जो ये जीवन जीते हैं, हमें अपने जीवन को लक्ष्य बनाकर ही जीना चाहिए, ना कि हमें अपनी वैभवताशाली के ऊपर रहकर जीवन जीना है। तो क्योंकि हम वैसा जीवन अगर हम खाली धन के लालच में या धन के ऊपर अपने जीवन को चलेंगे तो हम जी ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है, कभी सुख आते हैं तो कभी दुख आते हैं। अगर हमारे अंदर हमारे ज़िंदगी जीवन का लक्ष्य ही नहीं होगा, हमें अपने जीवन को कैसे जीना है, हमारे जीवन को कैसे हमें उपलब्धियों से प्राप्त करना है, तो हम डगमगा जाएंगे, हमारी नैया डगमगा जाएगी। और अगर हम परमात्मा को ही नहीं मानेंगे, भगवान को ही नहीं मानेंगे, तो हम कैसे जीवन जिएंगे। क्योंकि हमारे जीवन की जो उपलब्धता है, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, हमारे जीवन को जो चलाता है वो तो परमात्मा ही है। लेकिन आज हर जीव ये भूलता चला जा रहा है कि परमात्मा को उसको साथ में लेकर चलना है। हमें परमात्मा के बिगर हमारा कोई वजूद नहीं है। परमात्मा है तो हम हैं, हर जीव है। ये नहीं कि आज हम आपको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं या हम आपको अच्छा परमात्मा के विषय से अवगत करा रहे हैं तो हम अपने ऊपर घमंड कर रहे हैं या अभिमान कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा ही हमारे अंदर ये भाव दे रहा है ताकि हर जीव, परमात्मा ही उन आत्माओं को चुनता है, परमात्मा ही उन जीवों को चुनता है कि जो उसकी पर आध्यात्मिकता को समझ सके, उसके इशारों को समझ सके। परमात्मा हर जीव को क्यों नहीं थामता? क्योंकि उसको पता है कि हर जीव मेरी परमात्मा आध्यात्मिकता को नहीं समझेगा। क्योंकि वो उसको पहले तैयार करता है, पहले उसको परीक्षाएं देता है। जब वो जीव उसकी परीक्षाओं से खरा उतरता है
तो ही परमात्मा अपने हर उस जीव का हाथ थामता है, फिर उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, उसको शिक्षा देता है, उसके अंदर आध्यात्मिकता का संचार करता है, उसको प्रतिपादन करता है, ताकि वो आगे सबको आगे अपने विषय से अवगत करा सके, मेरे विषय से। क्योंकि परमात्मा तो बोल ही नहीं सकता, परमात्मा तो हर कोई देख ही नहीं सकता, वो सबके हृदय के अंदर है। सूक्ष्म हर कोई देख सकता है, लेकिन हर कोई उसको पहचान नहीं पाता। आज के लिए इतना है। राधे राधे।